लड़की अकेले गैंगस्टरों के अड्डे में घुस गई। हैरानी थी कि सामने खतरनाक गुंडों की भीड़। वह डरी नहीं, तुरंत पलटकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन जैसे वह मुड़ी, एक गुंडा पहले ही उसके सामने आ चुका था। आलू खाओगे? लड़की इस बार पिता का बदला लेने आई थी, लेकिन सामने सैकड़ों ताकतवर आदमियों को देखकर उसके मन में घबराहट स्वाभाविक था। मौत के मुंह में खड़ा गैंग का सरगना समझ नहीं पाया कि छोटी मेई की आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। वह भाइयों से उनकी भाभी भाभी का परिचय करवा रहा था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, लड़की की ठोड़ी उसकी बंदूक की नली से टकरा गई। एक तेज धमाका हुआ। जो मेई ने तुरंत अपना कातिलाना रूप धारण कर लिया। गुंडे प्रतिक्रिया नहीं कर पाए, मौके पर ही गोलियों से छलनी हो गए। भागने की कोशिश करना देर हो चुकी थी। एक सांस में किए गए उसके एक्शन ऐसे थे जैसे उस पर कोई युद्ध का देवता सवार हो गया हो। पल भर में रेस्तरां जंग का मैदान बन गया। अचानक गोलियों की आवाज ने वहां खाना खा रहे डॉन का ध्यान खींचा। उसने देखा उसके आदमी मारे जा चुके हैं। किस्मत से शो में कांपते हुए मैगजीन में गोलियां भर रही थी। तभी एक चालाक आदमी जो मरा नहीं था हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह गोलियों का शिकार हो जाता है। डॉन को याद आया कि उसे कमरे में वापस जाना चाहिए, पर उसे नहीं पता था कि उसका दोस्त उसे दरवाजे के बाहर बंद कर देगा। ये कोई पेट की दवा नहीं है। जानलेवा बंदूक की नली देखकर डॉन मजबूरी में जुबानी चालाकी करने लगा। ये सिलसिला कई दशकों से चला आ रहा है और उसे मारना तो बस शुरुआत थी। शाओमेई का असली निशाना तो कमरे के अंदर कांप रहे सांग ब्याओ पर था। आज वह हजारों गोलियां लेकर आई थी। जितनी बार चाहे उतनी बार गोली चला सकती थी। इसी तरह उसने सिर्फ एक ग्लॉक की मदद से पूरे ब्लैक स्टिक गिरोह का सफाया कर दिया और साथ ही अपने पति की आत्मा को भी सुकून दिया।